टॉपिक लेके यूं बोल लो आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। बट मैं ये नहीं कहती कि आपकी आंखें बंद है, खुला हुई है। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत आंखें हैं आप लोगों की। बट जब देखने का मैटर होता है ना, पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा पर्दे गिर जाते हैं आपकी आंखों में, या पता नहीं आप लोगों को दिखाई तो देता होगा बट आप मानते नहीं हो। क्योंकि पता है हम लोग ना एक नंबर के झूठे होते हैं, बेईमान लोग होते हैं। ईमानदारी तो हम अपने साथ ही नहीं निभाते तो दूसरे के साथ क्या निभाएंगे। सबसे पहले ईमानदारी अपने साथ होनी चाहिए, हम तो उसमें बिग जीरो है। फिर हम एक्सपेक्ट करते कि सामने वाला हमसे वफा निभाए। अबे छोड़ो यार, दो कौड़ी की वफा, ना तुम वफादार ना तुम्हारे सामने वाला वफादार। एनीवेज, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ये है, शादी करना जरूरी है क्या। भाई इस पे ना मेरे को ना एक बात याद आ रही है, बहुत प्रसिद्ध प्रचलन है ये, शादी की लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए है भाई। सो आप लोगों का क्या क्या राय है मेरी जान, शादी को लेके आप लोगों की लाइफ में क्या क्या राय है। अच्छा, इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूं, इंफॉर्मेशन है ये एक। आप लोगों को पता है क्या, हमारा जो भारतवर्ष है ना, इंडिया, हैप्पीएस्ट कंट्री में जो एक चार्ट निकलता है ना, एक हर साल एक क्या बोलते हैं उसको, घूम घूम के लोग देखते रहते हैं कि कौन सा कंट्री सबसे हैप्पीएस्ट है, या सबसे कंट्री का कौन सा हैप्पीनेस के मामले में बहुत पीछे पड़ा हुआ है। मैरिड लाइफ, ठीक है, इसके ऊपर है ये। तो उसमें देखा गया है भारत सबसे नीचे के साइड में है, मतलब नीचे से 5-6 नंबर ऊपर भारत का नंबर है। सोच सकते हैं। और जितनी बीमारी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, और क्या क्या होता है, जो भी होता है, और भी भयंकर भयंकर जो बीमारी, ये सारे मैरिड लोगों को लगी रहती है। 85% घरों में, या 85% शायद मैं कम बोल रही हूँ, 90% लोगों के घरों में सबको ये बीमारी लगी हुई है। कोई भी इस बीमारी से अछूते नहीं है, लगे हुए हैं। बस हर कोई टेंशन में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है। चलो ये तो फैक्ट है, तथ्य जो कि है, मैंने बस आपके सामने रखा। अब आते हैं इस बात पे कि शादी करना जरूरी है या नहीं। तो भाई मेरे से कोई पूछेगा ना ये बात, तो मेरा एक ही जवाब है, शादी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, या उसको मैं किसी भी लेवल पे नहीं रखती। ना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ना वो मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट है। करना ना करना दोनों ही एक बराबर है मेरे लिए। हाँ, अगर कोई उत्कृष्ट, ऊंचा सोचने वाला, सही, उपयुक्त साथी तुम्हें मिलता है तो बना लो उसे हमसफर, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो वेल्ले फुकरे घूम रहे हैं ना, जो कि है, दिखने में वो काम करेंगे मल्टीनेशनल में, चाहे लड़का होने दो लड़की होने दो, दिखने में वो शायद काम करेंगे सरकारी दफ्तरों में, कोई बैंक में काम करते तो कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई कुछ है, लेकिन है वो वेल्ले। उनकी जो जात है ना वो है फुकरे टाइप। तो इनको लेके वो एक हमसफर वाला फीलिंग तो मुझे आती नहीं भाई। ये तो रही मेरी बात। चलो अब आप लोगों पे आती हूं मैं। शादी के बारे में सोचते हैं तो एक ही बात आती है ख्याल, कि शादी दो टाइप की होती है, एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। और ये दोनों चीजों में ही एक चीज कॉमन है, एक चीज फैक्ट है जो आपको मानना पड़ेगा, जिसकी स्वीकृति लॉ में भी है, मैरिज एक्ट में भी इसकी स्वीकृति दी गई है,
और वो चीज उसके बिना पे ही शादियां टिकी रहती है। तो शादी का मूल मंत्र ही है सेक्स। समझ गए मेरी जान? अगर 3-4 महीने तक भी हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स नहीं होता है तो इंडिया के मैरिज एक्ट वाले भी, गवर्नमेंट भी ये घोषित कर देगा कि हाँ भाई ये शादी अभी टूट जानी चाहिए, ये शादी किसी काम की नहीं है। तो शादी का आधार सेक्स होता है। ये बात को कुछ आदमी है जो बिल्कुल नहीं मानेंगे और कुछ औरतें, कुछ नहीं ज्यादातर औरतें हैं जो नहीं मानेंगे। अगर 100% औरतें हैं, 100% में से 80% औरतें नहीं मानेंगी। सेक्स के ऊपर आधारित है, हो ही नहीं सकता। हमारा पति तो हमें इतना प्यार करता है, पता नहीं क्या क्या लाके देता है। हमारा यार मूर्ख, क्या ही बोलूं मैं अभी आपको। एक छोटा सा बात, कोई भी इंसान आपको 100 रुपए 50 रुपए ऐसे ही दे देगा क्या? आप मान लो घर पे बैठे हुए हो, आपके कोई भी जान परिचय, कोई भी, कुछ दिनों से खाना पीना आपने खाया नहीं, आपको आके किसी ने 50 रुपए दे गया या 100 रुपए दे गया, देने वाला यही बोलेगा ना कि भाई तू अभी रख ले, जब होगा तब वापस दे दियो। यही बोलेगा ना मेरी जान? हाँ? या आप लोग भी कभी किसी को करते हो ऐसा तो उसको दे के बोलोगे भाई अभी तू रख, कोई बात नहीं, जब तेरे पास आएगा तब दे देना। ऐसे ही दे देते हो क्या उसको पैसे? तो आपने कैसे सोच लिया कोई शादी के अंदर रह के जो आदमी लोग औरतों का साड़ी, गहना, खाना पीना ये सब देते हैं, ये ऐसे ही दे देते हैं। रात को उन्हें वो चीज वसूलते भी तो है ना उनसे, और सिर्फ सेक्स के रूप में वसूलते नहीं है, उनका वसूलने का चैप्टर तो एकदम लंबा बना रहता है। मरते दम तक के पहले ही प्लानिंग हो जाता है। भाई एक को साथी बना के ला रहे हैं, ये बिस्तर का भी सुख देगी, अच्छा खाना पीना बना के खिलाएगी भी, घर भी साफ करेगी, और बुढ़े होके बिस्तर में पड़ जाए टांग उठा के तो हमारा चड्डी बनाएंगे भी यही साफ करेंगे, हगीज भी यही डालेंगे। मतलब लाइफ टाइम के लिए एक फ्री फंड का नौकर। और ये सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं सोचा जाता, ये लड़कियां भी हस्बैंड से यही सोच रखते हैं। सेक्स तो ओपनली है, वो तो छोड़ दो, वो तो मेन है ही है इसमें। और लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा बुड़बक महाशय मिल गया हमें जो हमें पूरी लाइफ की गारंटी दे के रखा है। अब इसका सारा संपत्ति मेरा, अगर इत्तेफाक से शादी टूट भी जाता है कोई बात नहीं, इसके प्रॉपर्टी का आधा मेरा है। भाई क्या बात है। तो शादी का गठबंधन अगर ये बेस पे हो, और आप मेरी जान अगर इसी बेस पे अगर करने जा रहे हो या कर चुके हो, तो भाई साष्टांग प्रणाम। उस शादी में जिनके आधार यही है, उस शादी में कभी भी सुख, शांति, सुकून हो ही नहीं सकता। प्यार, और ये तो झूठ, मतलब उठते बैठते झूठ बोलते हैं, मेरी जान आई लव यू, मेरा सोना, मेरा बाबा आई लव यू। ये नए नए न्यूली मैरिड कपल होते हैं, जाते हैं कहीं हनीमून में ऐसी करवाने। हनीमून में होता क्या है? उसी चीज को ये बोलेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे कान में डालने के लिए माँ बाप तो है ही। ये क्या बोलेंगे? भाई शादी का क्या है, शादी कर लो, प्यार बाद में हो जाएगा। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में इतना ही फर्क है कि अरेंज मैरिज में हम सामने वाले के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, या इत्तेफाक वश अगर 2-4 मुलाकातें हो गई, 6 महीना मिल गया शादी से पहले, तो थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, दैट्स इट।
उससे हमें ये नहीं पता चलता सामने वाले का गुणवत्ता क्या है, सामने वाला किस मिट्टी से बना हुआ है, सामने वाले का दिल कैसा है, सामने वाले का नजरिया क्या है दुनिया को देखने का, सामने वाले की चाहते क्या है, सामने वाला खुद को और पूरी दुनिया को किस नजर से देखता है, हमें जानने का मौका नहीं मिलता। लेकिन लव मैरिज में मिलता है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। कुछ कुछ कपल्स 2 साल 3 साल डेट करते हैं, उसके बाद जाके शादी करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की शादी टूटती ही है। क्यों? कभी सोचे ये बात आप लोगों ने? वो तो लव मैरिज था, वो तो टूटना नहीं चाहिए था। चलो एक बार को समझ लिया कि हाँ अरेंज मैरिज में हमें दिख गया, हम माँ बाप ने 2 फैमिली। और हाँ एक बात, आए दिन ये बात सुनने को मिलता है, मैं तो बचपन से ही सुन रही हूँ कि मैरिज में सिर्फ एक लड़का लड़की का शादी नहीं होता है, मिलाप नहीं होता है, इसमें 2 खानदान का मिलाप होता है। अच्छा जी, ये तो हमें पता है, लड़का लड़की तो सेक्स करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ये कानूनी तौर पे सेक्स करने के लिए अलाउड हो रहे हैं। तो क्या 2 खानदान भी सेक्स करने के लिए अलाउड, मतलब परमिशन मिल जा रही है क्या? किसने बोल दिया 2 खानदान का मिलाव है? कुछ भी इंपोज कर दो, खुद के ऊपर, सामने वाले के ऊपर, किसी के भी ऊपर। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। ये बोल बोल के बेटियों को दूसरे के पल्ले बांध दो और लड़कों को किसी और के खूंटे में बांध दो। अब धक्का मार दो पीछे से 1 लाख, और लड़का, उसे ना शुद्ध है ना बुद्ध है, बस है तो क्या, एक अच्छा खासा नौकरी मिल गया, बस इतना ही है उसके पास। उसकी विकास अभी तक अंदरूनी हुई नहीं है। मैं शादी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन शादी करने से पहले आपको यहां से बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा, आप जिस साथी को चुन रहे हो एज ए हमसफर, जो लाइफ टाइम आपका साथ देगी, जब तक आप जिंदा हो या जब तक वो जिंदा है, तब तक एक दूसरे का जो गठबंधन है, मैं चाहती हूं कि उस चीज में आप लोग क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए दुनिया में, या अपने साथी में कौन से गुण चाहिए। भाई क्लियर होए बिना अगर कूदी लगाओगे ना, तो जिंदगी भर पछताओगे, जो कि लोग पछताते हैं। 40 साल जाता नहीं, लोग रोना चालू कर देते हैं। और अगर दुर्भाग्यवश 1-2 चिंटे पिंटे हो गए, फिर खत्म कहानी। फिर तो हालात ऐसी होती है ना निगलने को बने ना उगलने को बने। अरेंज मैरिज भी टूटती है, लव मैरिज भी टूटती है। क्यों टूटती है शादियां? क्योंकि हमारा बेस ही गलत है। हमने पहले देख के नहीं शादी की, और हम हमेशा चाहते हैं भाई हमारा जो चाहत है वो दूसरे के ऊपर डाल दे। भाई दूसरा भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, कब तक झेलेगा कोई? टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, पलटी मारेगा, कोई भी होने दो। क्योंकि इंसान हमेशा आजादी पसंद करता है। इंसान दब के नहीं रहता, और हमेशा हम, चाहे लड़का होने दो चाहे लड़की होने दो, एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं। हमारी इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी होती है, हमारी मतलब दिन में पता नहीं कितना दिमाग में भरा पड़ा रहता है, जिसके चलते हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले को बस कैसे भी बांध के रख लो अपने पास, कहीं नहीं जाए। अगर बंदा है, अगर 2 लड़की से बात कर ली अपने काम की जगह पे, घर पे आए तो बीवी को अगर पता चले चप्पल जूते कहीं, अरे भाई उसका जीना हराम कर दे। वैसे ही सेम, अगर बीवी अगर किसी 2 मर्द से बात कर लिया, कॉफी 1 कप पी ली अपने काम की जगह पे, या कोई पुराना फ्रेंड मिल गया हो उसी से 1 कप कॉफी पी ली, बस हस्बैंड का मुंह देखो, फिर घर में देखो, थर्ड वर्ल्ड से भी खतरनाक झगड़े चालू हो जाएंगे।
आप लोग तो सबसे पहले ये झूठ बोलना बंद करें शादी को लेके कि हाँ भाई मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ या मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। शादी में प्यार नहीं होता, नहीं होता। इट्स अ केस ऑफ सिंपल बिजनेस, ओनली बिजनेस। एक हाथ दे एक हाथ ले। तू मुझे गाड़ी देगा, बंगला देगा, खाना देगा, कपड़ा देगा, बदले में मैं तुझे बिस्तर का सुख दूंगी, खाना बना के खिलाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, तेरे बच्चे संभालूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। एक महीना नहीं सो, चाहे हस्बैंड ना सोए बीवी के साथ, चाहे बीवी ना सोए, नकार दे कि मेरा मन नहीं है। देखो शादी चलेगी कि नहीं। घर में ऐसा तांडव होएगा ना, और शिव तांडव भी कम पड़ जाता है उसके सामने, पता है। इतनी बातें करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग शादी ना करें, शादी करें, लेकिन करने से पहले खुद की नजरों में क्लियर हो जाए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, खुद से क्या चाहिए, सामने वाले से क्या चाहिए, और जितना हो सके ऊंचे से ऊंचा सोच रखने वाला जीवन साथी चुने, ताकि वो आपके लाइफ में आए तो आपकी लाइफ अगर कहीं गए गुजरी हालत में भी चल रही होगी ना, आप उसका हाथ पकड़ के उसके साथ ऊंचाई को छू सको, एक दूसरे के साथ कदम पे कदम मिला के चल सको। बट ये चीज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव करने से। एक बार अगर गलत चुनाव कर ली मेरी जान, बोला ना मैंने एक बार, ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा, और छोटे मोटे दो चार चिंटे पिंटे हो गए तो फिर जीना ही दुश्वार। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो समझाना चाह रही थी आप लोग समझ चुके हो। मेरे ऊपर गुस्सा आता है या जो भी आता है, आई एम रियली वेरी हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो सच है, जो मैं देखती हूँ समझती हूँ, मैं वही चीज को आप तक ला रही हूँ। मेरा लाने का मकसद एक ही है कि आप थोड़ा सजग हो जाओ खुद को लेके। यार लाइफ एक ही है कि नहीं मेरी जान? लाइफ एक ही है, और ये एक लाइफ को आपको हर दिन ऊंचे से ऊंचा तरीके से जीना है। सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होता। अगर पैसे कमाने से शांति, सुख, सुकून होता तो मल्टी मिलियनियर भी बहुत सुकून से होता। जाके देखो अंदर की हाल। ऐसा नहीं होता। जिंदगी बेधड़क जीनी चाहिए, एकदम खुशहाल, एकदम हैप्पी। कभी कोई खुद को ही देख के खुद को ही जलन हो जाए कि हाय मेरी जिंदगी, ऐसा वाला फीलिंग। आज का ये वीडियो मैं यहीं तक ही रख रही हूँ, फिर आऊंगी दूसरा टॉपिक लेके। तब तक मेरी जान खुद का ख्याल रखिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए किसी भी मैटर में, किसी भी चैप्टर में, और अपना ये लाइफ का दिया जो ये जलता है ना, इसको थोड़ा अच्छे से जलाते रहिए।